Hi everyone, this is Shoaib Hamza and you are watching Big Brain. So finally I'm here with another video of machine learning. मशीन लर्निंग पर ऑलरेडी मैं बहुत सारी वीडियोस लेकर आ चुका हूं जो कि आप बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर वॉच कर सकते हैं। कहाँ जाकर वॉच कर सकते हैं? आप मेरे चैनल पर जाएं, वहां पर आपको मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर आप सारी वीडियोस वॉच कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको और भी बहुत सारे कोर्स वहां पर अवेलेबल होंगे। और आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कंटिन्यू एक लाइब्रेरी को जिसको हमने स्टार्ट किया था, जो कि थी हमारे पास मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब हमारे पास विजुअलाइजेशन प्रोवाइड कर देती है ऑफ द डाटा, जिसके थ्रू हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं और भी बहुत सारे इसके एडवांटेज होंगे। सो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सो गाइस, एज यू कैन सी दैट आई हैव ओपन द स्क्रीन एंड आज हम फाइनली कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा मशीन लर्निंग का कोर्स। मशीन लर्निंग पर ऑलरेडी मैं बहुत सारी वीडियोस डाल चुका हूं जो कि एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके वॉच कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, आज की वीडियो के अंदर हम बेसिकली मैटप्लॉटलिब को कंटिन्यू करने वाले हैं। मैटप्लॉटलिब एक पाइथन की लाइब्रेरी है जो कि हमें विजुअलाइजेशन के लिए हेल्प आउट कर रही होती है। हम अपने डाटा को विजुअलाइज कर सकते हैं कि हम ना एक पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैटप्लॉटलिब। इसके बाद हमारे पास एक और लाइब्रेरी भी आती है सीबॉन, उसको हम मैटप्लॉटलिब के बाद देखेंगे। बट हमारा जो मेजर फोकस है ना वो मैटप्लॉटलिब के ऊपर ही है। ओके, सो आज की वीडियो बेसिकली पार्ट है। इससे पहले भी मैं ऑलरेडी मैटप्लॉटलिब के ऊपर पार्ट्स डाल चुका हूँ जो कि आप प्लेलिस्ट पे जाके वॉच कर सकते हैं। लाइक ये सारा काम हमने लास्ट टाइम किया था, यू कैन सी दैट ये सारा काम ऑलरेडी हम कर चुके हैं। 2-3 पार्ट्स ऑलरेडी भी मैं इसके बना चुका हूँ, तो वो जरूर आपने वॉच करने हैं। आज की वीडियो के अंदर हम बेसिकली देखने वाले हैं डिफरेंट चार्ट्स को। हम देखने वाले हैं हमारे पास पाई चार्ट क्या होता है, हमारे पास बार चार्ट क्या होता है, हमारे पास हिस्टोग्राम क्या होता है। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ चार्ट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं डेप्थ के अंदर, और उसके बाद हम ये फिगर वगैरह को देखेंगे। सो फिलहाल अभी हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? हम स्टार्ट करते हैं चार्ट से। हमारे पास है जैसे बार्स हैं, ठीक है, चार्ट कह लें या उसको बार कह लें, हम इधर बार का फंक्शन यूज करते हैं तो हम बार कह लेते हैं। ओके, तो मैटप्लॉटलिब के अंदर बार होता है हमारे पास। सो लेट मी ओपन इट एंड लेट्स लाइक दिस। अब बार फंक्शन हमारे पास ना आर्गुमेंट टेक करता है जो कि हमारे पास ना लेआउट ऑफ बार्स को डिस्क्राइब करता है। ओके, अब हमारे पास द कैटेगरीज एंड देयर वैल्यूज रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट एंड सेकंड आर्गुमेंट एज एरे। हम ना आर्गुमेंट के अंदर एज एरे पास कर रहे होंगे, हमारे पास कैटेगरी होंगी, उनकी वैल्यू होंगी। लाइक हम पहले कैटेगरी बताएंगे फिर हम उनकी वैल्यूज को भी बता देंगे इस तरह से। तो बेसिकली लाइक दिस, ये हमारे पास के कैटेगरीज हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे कैटेगरीज बता दिया कि ए बी सी डी कैटेगरीज है हमारे पास। और यहाँ पे वाई एक्सिस पे हमने कह दिया उनकी वैल्यूज जो भी होंगी कि ए कैटेगरी के कितनी वैल्यूज हैं। लाइक ये हमारे पास ए कैटेगरी आ गई, ठीक है, यहाँ पे मेंशन भी है। ए बी सी डी हमारे पास क्या कैटेगरीज है और उनकी जो वैल्यू है ना 3 8 1 10 है हमारे पास। ए कैटेगरी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 है। बी कैटेगरी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8 है। और हमारे पास सी कैटेगरी की वैल्यू कितनी है 1 है, यहाँ से 1 है। ओके, ये 1 आप देख सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास ये है, इसकी कितनी है 10 है हमारे पास। तो यहाँ पे हमने दो एरेज ली सिंपली। एक जो पहली है हमारे पास वो कैटेगरीज को डिफाइन करी है, दूसरी हमारे पास उसकी वैल्यूज को डिफाइन करिए। अब यहाँ पे नंबर देख लेना, अकाउंट जो होगा ना आपके पास एरे का वो सेम होना चाहिए। लाइक 1 2 3 4 इस तरह से चार चार होने चाहिए दोनों एरेज के अंदर। पीएलटी डॉट बार का फंक्शन कॉल किया, एक्स एंड वाई उसको असाइन कर दिया और शो का मेथड कॉल कर दिया, और इस तरह से आपके पास ये डिस्प्ले होकर आ जाएगा। सो लेट्स क्विकली डू इट इन गूगल कोलैब एज वेल। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल इज दैट, यहाँ पे हम एक एक्स लिस्ट ले लेते हैं, हम लिस्ट के थ्रू कर रहे हैं फिलहाल। 1 2 3 4 5 इस तरह से वैल्यूज हो जाएंगी हमारे पास। और यहाँ पे हम कैट के नाम से एक और लिस्ट ले लेते हैं, इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, ए कोमा, एंड यहाँ पे कह लेते हैं लाइक दिस बी, एंड इसके बाद हमारे पास है सी, एंड इसके बाद है हमारे पास लाइक कोमा, एंड इसके बाद है डी। एंड यहाँ पे चार ले लेते हैं, हमने ज्यादा लिए हुए हैं, ठीक है। इस तरह से कैट एंड एक्स यहाँ पे वैल कर देते हैं, वैल्यूज है ये हमारे पास, वैल्यूज इस तरह से। ओके, तो इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली हमें करना है पी एल टी डॉट बार का मेथड कॉल करना है, एंड यहाँ पे कैटेगरीज बता देनी है और उसकी वैल्यूज वैल्यूज बता दी है। हम ये देख सकते हैं आप, हमारे पास आगे ए बी सी डी हमारे पास कैटेगरीज आ गई हैं, एंड 1 2 3 4 उसकी वैल्यूज आ गई हैं हमारे पास। तो इस तरह से हमारे पास सिंपली एक बार चार्ट बनकर आ गया। इसके बाद हमारे पास क्या, ये था हमारे पास वर्टिकली। अब हम चाहें तो इसको ना हॉरिजेंटली बार चार्ट भी बना सकते हैं। हॉरिजेंटली बार चार्ट किस तरह से बनाते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली फंक्शन चेंज करना है। पहले हम यूज कर रहे थे बार का, अब आपने कॉल करना है बार एच का। सिंपल इज दैट। सो हाउ इज इट इज, यहाँ पे इसी सबको करते हैं हम कॉपी, एंड यहाँ पर आने के बाद हम थोड़े से और सेल क्रिएट कर लेते हैं।
लाइक दिस। इस तरह से मैंने काफी सारे सेल्स क्रिएट कर लिए, इधर मैंने पेस्ट किया। पहले हम क्या कर रहे थे, बार कॉल कर रहे थे ना, अब हम क्या कर रहे हैं, बार एच। ठीक है, तो यहाँ पे बार एच कॉल किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कैटेगरीज थी वहां पे वाई एक्सिस पर आ गई हैं, और जो वैल्यूज थी वो एक्स एक्सिस पर आ गई हैं। हाउ इजी इट इज। सो इसके बाद हमारे पास क्या है, अब चाहे तो इनके जो बार्स है ना उसका कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ। हॉट पिंक है हमारे पास, और भी काफी सारे कलर्स होते हैं। ठीक है, तो 140 कलर्स आपको W3 की वेबसाइट पे, W3 स्कूल की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। आप वहां से भी डिफरेंट काइंड ऑफ कलर देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फिलहाल ले लेता हूँ, इधर आता हूँ, एंड यहाँ पर इसको करते हैं पेस्ट। लाइक एंड अब इसको मैं सी दे रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसको सी असाइन कर रहा हूँ के। ठीक है, ब्लैक। सी में नहीं ले रहा वो मेरे पास, शायद कलर में ले ले, COL, और कलर, कलर में ले रहा है इस तरह। सी वो नहीं पिक कर रहा फिलहाल हमारे पास, तो कलर के थ्रू उसने ब्लैक हमारे पास दे दिया। आप इसको भी ब्लू दे सकते हैं इस तरह से। आप इसको हॉट पिंक भी दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हॉट पिंक आ जाएगा हमारे पास, जैसे स्लाइड्स के अंदर गिवन था। ओके, एंड इसके बाद आप उसको चाहें तो कलर भी दे सकते हैं बाय हेक्साडेसिमल, वो भी आप दे सकते हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास क्या, विड्थ। अभी जो इसकी विड्थ है ना, बाय डिफॉल्ट इस तरह से आ रही है। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट विड्थ है उस सब की। अब मैं चाहूँ तो उसकी विड्थ भी चेंज कर सकता हूँ। तो विड्थ के लिए क्या प्रॉपर्टी है, विड्थ की प्रॉपर्टी है, तो इसको करते हैं कॉपी, एंड यहाँ पे करते हैं पेस्ट, एंड यहाँ पे हम दे देते हैं WID विड्थ इज इक्वल्स टू, मैं कह देता हूँ 0.5। तो इस तरह से आप डिफरेंट विड्थ असाइन कर सकते हैं, लाइक 5। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगी लाइक 5.8। तो इस तरह से हमारे पास की विड्थ ज़्यादा हो जाएगी, और इसके अलावा आप करना चाहें 0.9, तो इस तरह से और ज़्यादा हो जाएगी। 1 कर देंगे तो वो एग्जैक्टली उसके साथ क्लोज्ड हो जाएगी, लाइक इस तरह से। बट हम उसको रिकमेंड करते हैं कि आप 0.4 या 0.5 तक रख लें इस तरह से, या बाय डिफ़ॉल्ट रखना चाहें तो बाय डिफ़ॉल्ट भी रख सकते हैं। 0.5 ओके है। ठीक है, और फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद अगर आपने ना इस तरह से सिंपल बार चार्ट बनाना है, लाइक आप आपके पास क्या है, आपके पास एक वर्टिकल बार चार्ट है जो कि आपने सिंपल बार के मेथड से कॉल किया। अगर आप सिंपल बार का मेथड कॉल कर रहे हो, देन आपको यूज करना है विड्थ। और अगर आप बार एच यूज करना चाह रहे हो, ठीक है, हॉरिजेंटल बार चार्ट बनाना चाह रहे हो, देन आपने क्या यूज करना है, आपने विड्थ की बजाय आपने हाइट यूज करनी है, H हाइट, इस तरह से हाइट यूज करनी है। एंड इस तरह से आपके पास ये डबल जीरो डाल दिया, डबल इक्वल टू डाल दिया, इस तरह से हाइट आपके पास आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे विड्थ दूं तो मेरे पास तब क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको विड्थ दे दूं इस तरह से, तो इस तरह से मेरे पास वो एरर दे रहा है, अब नहीं देगा। बार बार डबल इक्वल्स टू, आई डोंट नो वाई, कि मैं क्यों डाल रहा हूँ। WIDTH विड्थ वो नहीं ले रहा। ठीक है, गॉट मल्टीपल आर्गूमेंट्स वैल्यू, तो इस तरह से विड्थ नहीं होती उसके अंदर, तो उसके लिए हमें देना है क्या, हमें देना है हाइट, HEIGHT हाइट, एंड लाइक दिस, इस तरह से। अच्छा, मैं टैब दबा रहा था इसलिए डबल इक्वल्स टू आता है। एनीवेज, तो यहाँ से अगर आपने बार एच यूज करना है तब आपने हाइट यूज करना है, एंड अगर आपने बार सिंपल यूज करना है देन आप विड्थ यूज करना है। अब ना कंफ्यूजन हो सकती है हमें यार, कब कहाँ कौन सा याद रखना होता है, तो प्रॉब्लम हो रही होती है हमारे पास, कब कहाँ कौन सा याद रखना है तो प्रॉब्लम हो रही होती है। तो उसके लिए आप क्या याद कर सकते हैं, आप कोई सा एक याद कर लो भाई, बार सिंपल याद रख लो, बार के अंदर हमारे पास विड्थ होता है, और जो दूसरा होता है ना उसके अंदर उलट कर दो आप, उसके अंदर हाइट होता है। तो इस तरह एक टेक्निक होती है, आप यूज कर सकते हो। अगर दो चीजों का डिफरेंस अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो कोई सी एक चीज याद रख लो, दूसरी ऑटोमेटिकली याद हो जाती है। तो डिफॉल्ट हाइट वैल्यू इज 0.8, डिफॉल्ट वैल्यू 0.8 होती है इन द केस ऑफ बार एच। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम हमारे पास क्या होता है, हिस्टोग्राम इज अ ग्राफ शोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है हमारे पास। इट इज ग्राफ शोइंग द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विद इन ईच गिवन इंटरवल। एक इंटरवल के अंदर कितने हमारे पास ऑब्जर्वेशन आ रही हैं उस चीज को शो कर रहा होता है। तो हमारे पास ये एक हिस्टोग्राम शो करवाया हुआ है। से यू आस्क फॉर द हाइट ऑफ 250 पीपल, आप लोगों ने 250 लोगों की हाइट पूछी, और आपके पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आया। ठीक है, दो ऐसे लोग हैं जिनकी जो हाइट है ना वो 140 से 150 सेंटीमीटर के दरमियान है। ठीक है, तो ये आ गए दो लोग। ठीक है, दो ऐसे लोग हैं जिनकी हाइट इतनी है, इस तरह से हो गया। पांच ऐसे लोग हैं जिनकी जो हाइट है ना 145 से लेकर 150 के दरमियान है, तो वो पांच लोग ये आ गए। ठीक है, इस तरह से हमारे पास है। चार ऐसे लोग हैं जिनकी जो हाइट है ना वो 190 सेंटीमीटर से लेकर 195 सेंटीमीटर तक है, तो ये वो चार लोग आ गए, खुशकिस्मत लोग। एनीवेज, तो इस तरह से चीजें हमारे पास वर्क कर रही होती हैं। तो इसको हम कोड में मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए जो फंक्शन यूज करना है ना आपने, वो हिस्ट का फंक्शन यूज करना है। बार के लिए आप बार का फंक्शन यूज करते हैं, बार एच के लिए हॉरिजॉन्टली अगर बार बनाए तो बार एच, और अगर आप हिस्टोग्राम क्रिएट करना है तो आप हिस्ट का फंक्शन यूज करेंगे।
HIST लाइक दिस। ओके, तो इसके अंदर आपने बेसिकली एक एरे पास करनी होती है जो कि आपको कर देगी। फॉर सिंपलिसिटी वी यूज numpy टू randomly generate an array with 250 values where the value will concentrate around 170 and the standard deviation is 10। ठीक है, तो हमारे पास अगर आपने जो नॉर्मली जनरेट करवाने रैंडम नंबर, तो उसके लिए नॉर्मल का मेथड कॉल करते हैं। ये numpy के टाइम पे शायद मैंने पढ़ाया था या शायद नहीं पढ़ाया था, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर। बट आपके पास एक मेथड होता है रैंडम डॉट नॉर्मल। ठीक है, नॉट आर नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल, और इसके अंदर आप अपने आर्गुमेंट्स असाइन कर सकते हो। लाइक यहाँ पे कितने जनरेट करने हैं, 250, तो 250 लिख देंगे। और इस तरह से आपके पास करके दिखाया होगा 170, एंड यहाँ पे 10 10 उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन है। और जो वैल्यूज जो होंगी ना, वो कंसंट्रेट होंगी अराउंड किसके, 170 के। तो इस तरह कर सकते हैं। तो बेसिकली आपने एक एक्स के अंदर रैंडम नॉर्मल वैल्यूज जनरेट करवाई, वो सारी इसके अंदर आ गई, और आपने हिस्ट के अंदर सिंपली उसको पास कर दिया और उसने करके दिखा दिया। सो लेट्स क्विकली डू इट इज एज वेल। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें एक्स करना है इज इक्वल्स टू np डॉट रैंडम डॉट नॉर्मल, एंड यहाँ पे कहते हैं हम 160 कह देते हैं, हम कह देते हैं 15, एंड हम कह देते हैं 300। एंड यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल इज दैट plt डॉट, यहाँ पे हमें कॉल करना है हिस्ट का फंक्शन, हिस्ट का फंक्शन, एंड एक्स अपना पास करवा दिया। तो यू कैन सी दैट हमारे पास एक इस तरह का बनकर आ गया है। इसकी वैल्यू आप चाहें तो वही वाली भी रख सकते हैं, लाइक 70, लाइक 10, लाइक 250, जैसे साइड में थी तो मैंने वो वाली वैल्यूज ले ली हैं। तो कुछ इस तरह का मेरे पास बनकर आ गया है। सो आई होप सो दिस थिंग इज क्लियर टू यू गाइस। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। इसके अंदर क्या है, हमारे पास आ जाते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट कुछ इस तरह के होते हैं। ठीक है, आई होप सो आप लोगों ने अगर गूगल फॉर्म्स के ऊपर काम किया है, तो उसके अंदर आप जब रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं डाटा की, तब आप ने ज़रूर इसको बनाया होगा अगर आपने किया है। लाइक मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर किए थे गूगल फॉर्म्स के ऊपर काम। एनीवेज, तो अब चलते हैं पाई चार्ट के ऊपर। क्रिएटिंग पाई चार्ट विद पी वाई प्लॉट यू कैन यूज पाई, पाई का फंक्शन यूज करता है। अभी तक हमने कौन कौन सा फंक्शन पढ़ा, हमने बार का फंक्शन पढ़ा, हमने बार एच का फंक्शन पढ़ा, हमने हिस्ट का फंक्शन पढ़ा, और अब हम फाइनली पढ़ने जा रहे हैं पाई का फंक्शन। सो एज यू कैन सी दैट पाई चार्ट ड्रॉज वन पीस। ठीक है, हमारे पास क्या होता है कि इस तरह से ये है, और उसका जो एक पीस होता है ना, लाइक जैसे ये एक पीस है, ये ऑरेंज वाला आप देखें, तो ये एक पीस है। उसका जो पीस होता है ना, उसको वो विड्थ भी कह रहे होते हैं, WEDGE, विड्थ कह रहे होते हैं हम उसको। फॉर ईच वैल्यू इन द एरे सच एज 35, 25, 25, 15, इस तरह से। तो चार हमारे पास पीसीज या विड्थ बनकर आ जाएंगे। बाय डिफॉल्ट द प्लॉटिंग ऑफ द फर्स्ट विड स्टार्ट फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंड मूव्स काउंटर क्लॉकवाइज। एक होता है क्लॉकवाइज, ठीक है, एक होता है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे हमारे पास किस तरह चलता है, ये हमारे पास पहला आ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास, दूसरा आ जाएगा। ये सॉरी, दूसरा थोड़ा ज्यादा आएगा, लेट मी रेज इट। ये नीचे तक है, वो बस उसने डिवीजन करके दिखाई हुई है उसकी। सो लाइक दिस, ये हमारे पास ऑरेंज, ये दूसरा आ जाएगा पीस, ये तीसरा पीस आ जाएगा, और ये फाइनली चौथा पीस आ जाएगा। तो काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वो चलता है इस तरह से। और जो स्टार्ट होता है ना, उसका बाय डिफॉल्ट जो स्टार्ट होता है ना, जीरो से। लाइक अभी आपके पास कुछ भी नहीं है, फॉर एग्जांपल ये खाली पड़ा हुआ है एक आपके पास, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं बल्कि इसको ज्यादा सूटेबल रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या काम किया, एक एम्प्टी मैंने ले लिया पाई चार्ट। ठीक है, एम्प्टी पाई चार्ट आ गया। अब जो उसके एंगल्स होते हैं ना, वो यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 90 होता है, यहाँ पर 180 होता है, यहाँ पर 270 होता है, एंड यहाँ पे अगेन आप कह सकते हैं 360 होता है हमारे पास। जो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होता है ना, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर मेरे पास एक वैल्यू है 35, ठीक है, 35 की जो वैल्यू उसने कंज्यूम की, उतनी कंज्यूम की। लाइक ये उसने कह दिया कि ये 35 आ गया इतना। उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है ना, नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है, हमारे पास 25 है। तो 25 के लिए वो उसने इतना पोर्शन जनरेट कर दिया। अगला एलिमेंट भी हमारे पास 25 है, तो उसने 25 के लिए इतना जनरेट कर दिया। और लास्टली हमारे पास कितना है, 15, तो ये उसने 15 के लिए जनरेट कर दिया। सो आई होप सो दिस थिंग इज क्लियर टू यू गाइस। और उसने अपने हिसाब से उनको कलरिंग भी दे दी है, लाइक ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, रेड, इस तरह से दे दिया उसने। ओके, सो ये हो गया हमारे पास ये एंगल्स का मैंने आप लोगों को बता दिया है। एंड द स्टार्ट एंगल पैरामीटर जो कि मैंने आपको बताया बाय डिफॉल्ट 0 से होता है। साइज ऑफ ईच वेज इज डिटरमाइंड बाय कंप्यूटिंग द वैल्यू विद ऑल द अदर वैल्यूज बाय यूजिंग द फार्मूला। अब फार्मूला क्या होता है, किस तरह से वो उसको करता है,
द वैल्यू डिवाइडेड बाय द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज एक्स डिवाइडेड बाय, ठीक है, जो वैल्यू लाइक 35 है डिवाइड बाय सम ऑफ ऑल वैल्यूज, ठीक है। तो उस तरह से वो कर रहा होता है, सम ऑफ एक्स, इस तरह से। आई होप सो दिस थिंग इज क्लियर टू यू गाइस। अब यहाँ पे क्या काम करना है, हमें सबसे पहले कोई लिस्ट क्रिएट करनी है जिसके अंदर सारे डाटा होंगे हमारे पास, लाइक 35, 25, 25 एंड यहाँ पे 15। एंड यहाँ पे क्या करना है हमें, हमें करना है पीएलटी डॉट, एंड यहाँ पे फाइ का मेथड कॉल करना है एंड उसको एक्स असाइन कर देना है। सो यू कैन सी दैट हमारे पास एक बनाकर उसने दे दिया है। बाय डिफॉल्ट उसने 0 से स्टार्ट किया और इस तरह से एक बनकर आ गया। कूल। अब इसके ऊपर और भी बहुत सारे ऑपरेशन हमें अप्लाई करने हैं, लाइक यहाँ पे अगर मुझे लेबल्स भी देने हैं, लाइक मैं चाहता हूँ कि ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना 35, ये एप्पल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बनाना को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चेरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके लिए मुझे एक और लिस्ट बनानी पड़ेगी जो कि लेबल्स की होगी। तो यहाँ पे लेब करके मैंने एक लिस्ट और बना ली जो कि रिप्रेजेंट करेगी एप्पल्स को, उसके साथ ही साथ वो करेगी बनानास को, ठीक है। और हमारे पास चेरीज को, ठीक है। CHE डबल आता है, गैस CH नहीं डबल आर आता है। मैं इंग्लिश मेरी बहुत माशाल्लाह, और उसके बाद हमारे पास क्या डेट्स है, ठीक है, डेट्स, ओके। तो यहाँ पे हम उसके साथ लेबल भी असाइन कर सकते हैं, लेबल्स, एंड यहाँ पे दे दिया लेब। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट किया तो साथ साथ अब वो लेबल्स भी मुझे बता रहा है। मैं कम ज़्यादा नहीं कर सकता, लाइक इसको मैं कम कर दूंगा ना तो वो एरर दे देगा मेरे पास। तो इस तरह से वो सेम होने चाहिए काउंट दोनों का। कूल। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट को देख लेते हैं। हमारे पास ये लेबल्स हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट के अंदर क्या है कि ना, अगर मैं चाहता हूँ उसका स्टार्ट एंगल बाय डिफॉल्ट तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि ना उसका स्टार्ट एंगल 90 से स्टार्ट हो जाए। तो ये जो ब्लू अभी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मैं चाहता हूँ यहाँ 90 से स्टार्ट हो। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली इधर आए एंड यहाँ पर इधर ही कर लेते हैं। लैब हो गया एंड स्टार्ट एंगल देना है आपने, स्टार्ट एंगल मैंने उसको दे दिया 90, लाइक दिस। तो अब ये 90 से स्टार्ट हो रहा है, यू कैन सी दैट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, 180 से देना चाहूँ तो 180 से दे सकता हूँ, 180 से, इस तरह से। तो ये 180 से स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इट्स डिपेंड आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक ऑटो सी पीसीटी का होता है एट्रीब्यूट, जो कि डिफाइन कर रहा होता है, बता रहा होता है कि अगर आपने इधर शो करवानी परसेंटेज तो वो भी आप करवा सकते हैं। और साथ ही साथ कितने डेसिमल में शो करवाना चाहते हैं, लाइक पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू शो करवाना चाहते हैं। यहाँ पे 0.2 है तो पॉइंट के बाद आपको वो 2 वैल्यूज बता देगा, ठीक है। तो इसको करते हैं एंड इधर आने के बाद यहाँ पे आपको एक आर्गुमेंट और देना है, ऑटो ऑटो पीसीटी। एंड यहाँ पे आपको सबसे पहले देने हैं 3 इस तरह से, एंड यहाँ पे लिखना है आप क्या देना चाहते हैं, 0.2, ठीक है। एंड यहाँ पे एफ पास कर देना, सिंपल इज दैट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो हमें बता भी रहा है कि ये 25% है, ये 15% है, ये 35% है। इसको आप 1 कर देंगे तो पॉइंट के बाद वो 1 डेसिमल शो करेगा, ठीक है। सो यू कैन सी दैट 25.0। अगर मैं इसको 0 दे दूं खाली तो क्या करता है मेरे पास। सो मैंने इसको 0 दिया तो इस तरह से बाय डिफॉल्ट काफ़ी सारे मुझे दे रहा है। तो इसको मैं देता हूँ 1। देन हमारे पास क्या आता है, देन भी हमारे पास खराब हो रहा है, 1.5 देते हैं। ऐसे रैंडमली ट्राई कर रहा हूँ तो उसमें इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हमें बाय डिफॉल्ट क्या देना होता है, 0.1 दे दें आप, ठीक है, ये भी ठीक है। तो 25% है, ये 15% है, ये इस तरह से होपफुली आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो नाउ लेट्स मूव के आगे हमारे पास क्या क्या और चीज़ें हैं। अगर मैं चाहता हूँ एक एक्सप्लिसिटली हमारे पास जो सबसे बड़ा है ना वो साइड पर आ जाए इस तरह से, लाइक फिलहाल अभी हमारे पास बड़ा कौन सा है, हमारे पास 35 सबसे बड़ा है, ठीक है। तो इस तरह से मैं चाहता हूँ उसका ना एक अलहदा से बनकर आ जाए। उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम एक्सप्लोड यूज़ कर सकते हैं। लाइक बाकी सबका एक्सप्लोड इस तरह से, ठीक है, और इसका जो इंडिविजुअली एक्सप्लोड होगा ना वो ज़्यादा दे देंगे हम। तो एक्सप्लोड के लिए हमें एक और बनानी पड़ेगी लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह देते हैं एक्स इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या होगा, 0.5 कह सकते हैं एंड 000, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे एक्सप्लोड उसको दे सकते हैं, लाइक एक्स लोड इज इक्वल टू ई एक्स। एंड यहाँ पे आप देखेंगे ना तो ये काफ़ी आगे उससे कट के आ गया है। इसका एंगल वापस से मैं कह देता हूँ 0, लाइक दिस। तो इस तरह से मेरे पास आ गया, एक्सप्लोड कुछ ज़्यादा ही हुआ है तो 0.2 दे देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास आ गया एक्सप्लोड होकर। सो यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ ना, फिलहाल मेरे ना शैतानी दिमाग में एक आइडिया है कि ना उसी की हमारे पास आए, ठीक है। फिलहाल तो हमें पता है ना कि 35 की सबसे ज्यादा थी, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि उसकी सबसे ज्यादा जिसकी है ना वो साइड इस तरह से कट के आए मेरे पास। उसके लिए कंडीशन किस तरह से लगा सकते हैं, लाइक यहाँ पर आते हैं
एंड पाइथन, बेसिक पाइथन अब यूज होगी हमारे पास। लाइक इसकी कह देते हैं हमारे पास 75 है, इसको 65 है, इसकी इस तरह से। तो अभी तो हमारे पास इस तरह से बाय डिफॉल्ट ये वाला कट कर आ रहा है एप्पल्स का। अब मैं चाह रहा हूँ कि ना वो कट कर आए जिसकी सबसे ज्यादा है, वो पूरी लिस्ट के अंदर ट्रेवर्स करे, ठीक है, जिसकी सबसे ज्यादा है ना वो हमारे पास कट कर आ जाए। सो नाउ लेट्स सॉल्व इट क्विकली। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले मैं एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ, लाइक 10, 50, 34 एंड यहाँ पे 60, ठीक है। बाज़ाहिर तो मुझे नज़र आ रहा है कि 60 इज़ द ग्रेटेस्ट, बट ना मैं चाह रहा हूँ कि पूरी लिस्ट के अंदर जो हम जिसके बेस पे हम पूरा वो बनाएँगे पाई चार्ट, तो मैं चाह रहा हूँ लिस्ट के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू है ना, उसका पी साइड पे कट कर मुझे शो करवा दे, ठीक है, एक्सप्लोर करके दिखा दे। तो वो किस तरह से कर सकते हैं? लाइक मैं आपको थोड़ा-सा और एक्सप्लेन करूँ, तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है एप्पल सबसे बड़ा है, तो इसलिए मैंने उसको असाइन कर दिया 0.2 और एप्पल इस तरह से कट के साइड पर आ गया। फॉर एग्जांपल अगर बनाना सबसे बड़ा होता, तो मैं चाह रहा था कि बनाना कट कर आए। अब यहाँ तो मैं दे रहा हूँ ना उसको खुद से हार्ड कोड कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट वो लिस्ट में से ढूँढे और खुद ही उसको ना ख साइड पे करके दिखा दे, ताकि जब बाद में उसको विजुअलाइज़ करें, उसको देखें तो पता चले कि हाँ, ये वाला सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपली फॉर एग्ज़ाम्पल ये डाटा ले लिया मैंने, बज़ाहिर मुझे नज़र आ रहा है 60 इज़ द ग्रेटेस्ट और ये लास्ट इंडेक्स पर है। तो अब मैं हम इसको ना कंप्यूट करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कोडिंग। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले ना इसका इंडेक्स पता लगाएँगे कि इसका इंडेक्स है कौन से वाला। तो उसके लिए हम करेंगे मैक्स वैल्यू का जो इंडेक्स है ना वो आइडेंटिफ़ाई करना है। उसके लिए हम नमपाई का यूज़ करेंगे, नमपाई डॉट यहाँ पे हम करेंगे आर्ग मैक्स, ठीक है। आर्ग मैक्स हमें ना पूरे लिस्ट के अंदर ट्रैवर्स करेगा एंड जहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू होगी ना उसका इंडेक्स लाकर दे देगा। और मैंने उसको अपनी लिस्ट पास कर दी है। अब मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास ना जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पड़ी है ना उसका इंडेक्स आ गया है। उसका इंडेक्स क्या है अभी हमारे पास 0, 1, 2 एंड 3। उसका जो इंडेक्स है ना मेरे पास फिलहाल वो 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्स इंडेक्स के अंदर 3 आ जाएगा मेरे पास। अगर मैं इसको प्रिंट करवा के दिखाऊँ आपको, प्रिंट करवाऊँ फॉर एग्जांपल मैक्स इंडेक्स को, तो मेरे पास ये देख सकते हैं 3 प्रिंट होकर आ गया है, क्योंकि 3 पर मैक्सिमम वैल्यू है। अब नेक्स्ट चीज़ मुझे क्या करनी है, मुझे ना वो वाली वैल्यू भी पता होनी चाहिए जो कि मैक्सिमम है, ठीक है। आप चाहें तो पता लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपको ना पता भी हो कि कौन-सी वैल्यू मैक्सिमम है। लाइक मैं चाहता हूँ कि मेरे पास मैक्स वैल्यू भी मुझे पता चले, मैक्स वैल, ठीक है। मैक्स वैल मैं कह सकता हूँ एक्स के हमारे पास मैक्स इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है ना, वही हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। मैं कह सकता हूँ मैक्स वैल, इस तरह से मैक्स वैल आ जाएगी मेरे पास। थ्री थ्री इंडेक्स पे पड़ी है और वैल्यू कौन सी है, 60 है। बट हमारे पास ना अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें पता लगाने की जरूरत कोई जरूरत नहीं है कि मैक्सिमम कौन सी है, ठीक है। बस हमें ये पता होना चाहिए जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कौन से इंडेक्स पे पड़ी हुई है, ये चीज मैंडेटरी है, ओके। सो अब जो नेक्स्ट काम है, नेक्स्ट काम आपको अपनी एक्सप्लॉइड की अरे बनानी है या लिस्ट बनानी है, तो वो बना लेते हैं इस तरह से। और बाय डिफॉल्ट मैं उसको कह रहा हूँ कि 0, 0, 0, हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास 4 ही एलिमेंट है फिलहाल के लिए। तो बाय डिफॉल्ट एक्सप्लॉइड की जो लिस्ट है ना उसको 0, 0, 0 कह रहा हूँ। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि एक्सप्लॉइड के हमारे पास मैक्स इंडेक्स पे ना आप रखवा दो, ठीक है। मैक्स इंडेक्स पे आप रखवा दो 0.2। अब क्या करेगा कि जहां पे पहले तो बाय डिफॉल्ट 0 है, यानी कि सबको इक्वली मिलेगी प्रायोरिटी, लेकिन जहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है ना उसको कह देगा 0.2, ठीक है। तो यानी कि अब जो हमारे आएगी लिस्ट अपडेट हो जाएगी। अब ये अपडेट कैसे होगी, जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगी ना उसकी जगह आ जाएगा 0.2। लाइक मैं आपको प्रिंट करवा के दिखाऊं ना, PRINT प्रिंट, अगर मैं आपको करवाऊं EX, ठीक है। ये पहले भी प्रिंट करवा देते हैं, अपडेशन से पहले भी प्रिंट करवा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रिंट होगा ना वो 0, 0, 0 प्रिंट हो जाएगा, और यहाँ पे जो प्रिंट होगा ना वहां पे प्रिंट होगा 0, 0, 0 एंड देन 0.2। लाइक जहाँ पे आपके पास मैक्सिमम वैल्यू होगी ना वहीं पर ये उसी के करस्पॉन्डिंग 0.2 प्लेस हो जाएगा, लाइक एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0, 0, 0, ये पहली दफा हमारे पास 0, 0, 0 थी, उसके बाद अपडेशन के बाद आ गई। अब मैं इस 60 की जगह, ठीक है, किसी और नंबर को मैक्सिमम करना चाहता हूँ, लाइक इसको 150 कर देता हूँ और ये मैक्सिमम मेरे पास है। तो अब देखिएगा कि हमारे पास जो अपडेट आएगी ना 0, 0.2 यहाँ पर आ जाएगा। सो लेट्स एग्जीक्यूटेड, यहाँ पे आप देख सकते हैं 0, 0.2 हमारे पास आ रहा है और उसका मैक्स इंडेक्स कौन सा है, 1 वाला आ गया। सो अब हमारे पास जो एक्सप्लोइट वाली लिस्ट थी ना वो तो अच्छे से क्रिएट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, सिंपली हमें पाई क्रिएट करना है, पाई चार्ट, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, PLT.py यूज करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमने एक्स पास कर दिया अपनी लिस्ट और उसको लेबल्स भी देने हैं, ठीक है। लेबल्स के लिए हम यहाँ पे एक और LB के नाम से लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। लाइक हम कह लेते हैं एप्पल्स, ठीक है, ठीक है। एंड यहाँ पे कह देते हैं बनानास, ठीक है। एंड यहाँ पे कह लेते हैं फिलहाल के लिए डेट्स कह लेते हैं। एंड यहाँ पे कह लेते हैं
ऑरेंजेस, ठीक है। ऑरेंज हो गई, एंड यहाँ पे लेबल्स के अंदर मैं उसको दे देता हूँ LB, ठीक है। एंड उसके अलावा हमें और क्या देना चाहिए, ऑटो, PCT दे देते हैं। उसके अंदर दे देते हैं, इस तरह से आपको 3 वो डालने हैं। एंड यहाँ पे क्या लेते हैं, 0.1 या 2 कह लेते हैं, एंड यहाँ पे F कह देते हैं। इस तरह से ये आप सेंटेक्स याद रखिएगा उसका। इसके बाद हम और क्या चीज़ देने हैं, एक्सप्लोड देनी है। तो एक्सप्लोड के लिए हम यहाँ पे एक्सप्लोड यूज करेंगे, and इसको EX पास कर देंगे। सो लेट्स टेस्ट इट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बनाना था ना वो सबसे बड़ा था, और वो खुद से ही साइड पे कट कर आ गया। तो काफी मजेदार प्रॉब्लम थी जिसको हमने बहुत अच्छे से सॉल्व आउट किया। अब यहाँ पे अगर मैं इसको 160 कर दूं, इसको यानी कि ऑरेंजेस को सबसे ज्यादा बड़ा कर दूं, अब देखना बनाना सबके साथ अटैच होगा, और जो ऑरेंजेस वाला होगा ना वो वाला इधर साइड पे कट जाएगा। तो इस तरह से देखिएगा। तो यहाँ पे आप देखें ऑरेंज वाला हमारे पास साइड पे कट गया। अगर मैं एप्पल्स को सबसे ज्यादा बड़ा कर दूं, लाइक एप्पल्स कितने हैं अभी हमारे पास, 10 है, तो इसका लेते हैं 210 कर देते हैं इस तरह। तो एप्पल हमारे पास कट कर आ जाएंगे, तो एप्पल्स हमारे पास साइड पे कट के आ जाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम थी जो कि बड़े मज़ेदार थी, जिसको मैंने प्रॉपर अच्छे से आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। सो इसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या है। ये सारे काम हमने कर लिया। उसका शेडो अगर आप करना चाहें शो, तो शेडो शो कर सकते हैं। लाइक इधर आए, क्योंकि सबको करें कॉपी, एंड यहाँ पे दोबारा से करते हैं, एंड यहाँ पे करते हैं शेडो। तो शैडो की प्रॉपर्टी यूज करेंगे एंड इसको ट्रू कर देंगे। एंड टी कैपिटल होता है पाइथन के अंदर। तो शैडो भी हमारे पास आ जाए, ये देख सकते हैं शैडो आ रहा है थोड़ा थोड़ा। एनीवे इसके बाद हमारे पास क्या है, स्टार्ट एंगल देख लिए, सारे पैरामीटर्स देख लिए हमने। तो इसके बाद हम देखते हैं लेजेंड्स हमारे पास क्या होते हैं, और टाइटल अगर हमें शो करवाना हो तो टाइटल किस तरह से शो करवाते हैं। तो लेजेंड के लिए अंदर हम सिंपली ये लेजेंड पास करवा सकते हैं, उसकी लोकेशन बता सकते हैं। सो लेट्स डू इट। यहाँ पर आने के बाद इधर, एंड इसको आपको करते हैं कॉपी, एंड यहाँ पे इस पूरे चार्ट का आप देखें ना, पाई चार्ट है, वो भी टाइटल नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मैं इसका ना टाइटल भी दे देता हूँ, लाइक PLT टाइटल, इस तरह से एंड कर देते हैं। हमारे पास क्या है, FRUITS, फ्रूट्स पाए चार्ट, इस तरह से। तो यू कैन सी दैट हमारे पास आ गया फ्रूट पाई चार्ट। और इसकी लॉक होती है प्रॉपर्टी, LOC, यस लॉक होती है। और उसको दे सकते हैं हम लेफ्ट, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा। और उसको देना चाहें तो RIGH राइट साइड पे आ जाएगा। तो इस तरह से राइट आ गया। क्या हमारे पास बॉटम की होती है इसके अंदर, लेट्स सी कि बॉटम होता है या नहीं। आई डोंट थिंक सो कि बॉटम होगा, नहीं बॉटम नहीं है हमारे पास। सो लेफ्ट दे देते हैं उसको फिलहाल के लिए। तो यहाँ लेफ्ट साइड पे हमारे पास वो आ रहा है। इसके अलावा एक और चीज हमने क्या देखी थी, हमने देखी थी एक और चीज, यस लेजेंड्स, ठीक है। लेजेंड हमारे पास क्या होता है कि साइड पे वो बनकर आ जाएगा। लाइक सबको करते हैं कॉपी, एंड यहाँ पे करते हैं पेस्ट। टाइटल देखिए, अब लेजेंड्स को देखते हैं। तो PLT.LEGENDS लेजेंड्स, एंड यहाँ पे टाइटल, ठीक है, इज इक्वल्स टू दे देते हैं उसको LEGENDS लेजेंड्स। इस तरह से इसने मुझे एरर दे दिया है, लेजेंड की स्पेलिंग ठीक है। हाँ, टाइटल इज इक्वल्स टू लेजेंड, ठीक है, TITLE, यही तो लिखी है मैंने, TITLE LEGENDS लेजेंड्स, ठीक तो है। लेजेंड यहाँ पे LEGEND आना था, ओके। तो इस तरह से मेरे पास लेजेंड आ गया है। तो इसकी जो लोकेशन है ना, आप देखें सही जगह पे नहीं है, हमारे पास जो एप्पल था ना उसके ऊपर आ रहा है। तो लोकेशन भी आप चेंज कर सकते हैं, सेंटर लेफ्ट करना चाहें, सेंटर राइट करना चाहें, और इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। लाइक इसके अंदर आते हैं, फिलहाल के लिए हम यूज़ करते हैं लॉक। तो लॉक अगर मैं यूज़ करूँ, LOC इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कह देता हूँ मैं RIGHT राइट। तो राइट साइड पे यहाँ पर आ रहा है, बट मैं चाह रहा हूँ कि इस जगह पर आए, उसके ऊपर ना आए। तो उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे ये बी बॉक्स टू एंकर, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यूज असाइन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे दे लेते हैं इसको, यहाँ पे मैं देता हूँ B बॉक्स, ठीक है। रिकमेंड कर दे, B बॉक्स क्या था, टू एंकर, ठीक है। टू ए, अच्छा लेजेंड्स के अंदर ही डाल रहा हूँ, तो लेजेंड्स के अंदर ही डालना है। BBOX 2ANCHO और एंकर, लाइक दिस, ठीक है। इज इक्वल्स टू है, इज इक्वल्स टू लाइक दिस, एंड 1.2 कोमा, मैं खुद भी मैं पहली दफा कर रहा हूँ ऐसे वाला काम, आपस की बात है। 1.1 नहीं था, 0 था, 0 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। सो लेट्स टेस्ट इट। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास वो बहुत ज़्यादा साइड पे करके उसने दे दिया। तो वैल्यूज को हम और कम कर लेते हैं, 0.2 कह देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास आ गया है।
सो आई होप सो दिस थिंग इज क्लियर टू गाइस कि किस तरह से सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं। वी बॉक्स टू एंकर बेसिकली उसको साइड पे करने के लिए होता है हमारे पास। तो आई होप सो इसकी भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। नाउ लेट्स सी कि आगे हमारे पास क्या है। ये हमारे पास खत्म भी हो गया है। लेट्स दिस ऑल। तो यही चीज़ थी जो कि हमें करनी थी। एप्पल, बनानास, डेट, ऑरेंज अगर आपने करना है इस तरह से कर सकते हैं आप। इसके अलावा एक और चीज़ एक्सप्लोर करते हैं। अगर हम पाई चार्ट के ईच पाई का जो पीस है उसका अगर मैं कलर चेंज करना चाहूँ वो किस तरह से कर सकते हैं। How to specify the color of each piece of पाई, ठीक है। पाई के हर उसका स्पेसिफाई करना हो तो वो किस तरह से कर सकते हैं हम। तो इस तरह से हम लिस्ट कर सकते हैं एंड कलर्स के अंदर कलर पास कर देंगे, सिंपल इज दैट। तो ये हम इधर कर लेते हैं यूज लाइक दिस। ये तो बड़ा सिंपल सा था। एनीवेज तो फिर भी हमने चैट जीपीटी मारा है इसको। कलर्स एंड पाई के अंदर यहाँ पे हमें कलर की मिल जाएगी सी इज इक्वल्स टू COLORS। यस, सी इज इक्वल्स टू COLORS कलर्स। तो सी नहीं मिलता, COLOR कलर यूज करना पड़ेगा, कलर्स यूज करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारे पास आ गया। तो रेड, येलो, ये लेकिन बाय डिफॉल्ट जो था ना वही अच्छा था। तो वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है हमें। तो हम इसको नहीं छेड़ते। तो इस तरह से हमारे पास काफ़ी अच्छा पाई चार्ट बनकर आ गया है। So it was the video. I hope so you have learned a lot of stuff from this video and you have to practice of it. आप लोगों ने जरूर प्रैक्टिस करनी है। हमने 72 स्लाइड्स कवर कर ली हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि हमारे पास मैटप्लॉटलिब के अंदर इंटरफेसेस किस तरह से होते हैं। टू अप्रोचेज हैं उसकी, वो सारी हम डिस्कस करेंगे। फंक्शनल अप्रोच क्या होती है हमारे पास, उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच क्या होती है। सो इट्स मज़ेदार टॉपिक, तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। So it was the video you have just watched. I hope you have learned a lot of stuff from this video. So आज की वीडियो हम यहाँ पर एंड करते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, you can ask in the comment box or you can also personally DM me on my Instagram. My Instagram is as Darship Hamza. नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। अगर कोई कोड इसके अंदर यूज हुआ हुआ है या कोई स्लाइड या कुछ भी नोट्स इस वीडियो के अंदर यूज हुआ है तो सबके जो रिसोर्सेज के लिंक्स होंगे ना वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। सो बिफोर एंडिंग द वीडियो आई वांट टू से समथिंग। अगर आप मुझसे 1 ऑफ 1 के अंदर कोई चीज सीखना चाहते हैं लाइक मोबाइल ऐप डेवलपमेंट या मशीन लर्निंग, AI का कोई और कोर्स, डाटा साइंस, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं 1 ऑफ 1 इंट्रैक्शन के अंदर, तो उसके लिए भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आई विल ऑल्सो टीच यू ऑन 1 ऑफ 1 बट इट विल बी पेड। सो अगर आप पे कर सकते हैं एंड 1 ऑफ 1 सीखना चाहते हैं यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट मी।